ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज फ्रांस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हो रही है और यह माना जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में आए रिश्तों में तल्खी अब मिटने वाली है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड, टैरिफ समेत दूसरे बड़े मुद्दों पर बात तय मानी जा रही है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि भारत अमेरिका रिश्तों में आ रहे बदलाव को समझना जरूरी है। ट्रंप के दूसरे टर्म में बदले वैश्विक हालात का भारत पर असर जानना भी जरूरी है और यह समझना भी जरूरी है कि आज की मुलाकात के बाद क्या बदल सकता है। ऐसे में सवाल है कि मिडिल ईस्ट में हाथ जला चुके ट्रंप को अब भरोसेमंद मजबूत साथियों की जरूरत है क्या? क्या ट्रेड, टैरिफ और एनर्जी सिक्योरिटी पर ट्रंप एक तरफा फैसला लेना बंद करेंगे? क्या ट्रंप यह समझ रहे हैं कि एशिया में अमेरिका को भारत की कितनी शिद्दत से जरूरत है? क्या पाकिस्तानी खुमार उतरते ही ट्रंप को भारत की अहमियत नजर आने लगी है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। तो शाम 6:15 बजे से लेकर 7 बजे तक ये बैठक चलेगी। तीन बड़े मुद्दे हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कस करने वाले हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस का ये मुद्दा भले ही समझौता होने जा रहा है, शांति समझौता, तो भारत ये जानना चाहेगा कि आखिर इसके आगे चीज़ें कैसे निकलेंगी। दूसरा मुद्दा एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर है। जिस तरह से वेस्ट एशिया क्राइसिस का असर पड़ा है और भारत में भी जिस तरह से आपने देखा जरूरी गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम भी बढ़े हैं और उसकी क्राइसिस भी पूरी दुनिया में हुई है। अपने मेहमानों का मैं रुक करूं, लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो में दिखाता हूं। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन चंद सेकंड के इस वीडियो की अहमियत काफी है। मैसेज कुछ अलग है, ऐसा आप कह सकते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है G7 का प्रोग्राम और इसके दौरान अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और राष्ट्रपति ट्रंप भी हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते ट्रंप को मोदी मदद का हाथ बढ़ाते हैं। आप गौर से देखिएगा, एक बार फिर से प्ले कीजिएगा वीडियो को। ट्रंप मदद के सहारे एक सीढ़ी का फासला तय करते हैं। जब ये देखिए, ये हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ा और उसके बाद उसी के सहारे वो सीढ़ी पर एक स्टेप, छोटी सी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। अब ये छोटी सी मदद के मायने कहे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन समझे तो बहुत कुछ है। खैर, इतना तो तय है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ जिस तरह से जले और जिस तरह से कई मित्र राष्ट्रों ने उनसे हाथ खींचा है, तो ऐसे वक्त में भारत जैसे ताकतवर मुल्क के बढ़े हुए इस हाथ ने शायद ट्रंप को संबल जरूर दिया होगा। अपने मेहमानों के पास मैं चलता हूं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दीपक वोरा सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। जेके त्रिपाठी सर, एक्स डिप्लोमेट। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अंश वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं शुरुआत जेके त्रिपाठी सर, मैं आप ही से करना चाहूँगा। मैं आपके पास आऊँगा सर, लेकिन उससे पहले ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे फ्रांस से जुड़ रहे हैं। ये भारतीय समय के मुताबिक 1.25 घंटे के बाद ये मुलाकात हो रही है। एजेंडे में सबसे प्रमुख एजेंडा क्या है ब्रह्म?
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भारतीय टाइम के मुताबिक तकरीबन 6:15 बजे शुरू होगी। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है, सूत्रों के मुताबिक 3 बड़े एजेंडे हैं जो भारत डिस्कस करना चाहता है और जिस पर डिटेल से चर्चा होगी। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर और इसके पहले वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जो हालात बने हैं उसको लेकर देखिए भारत की तरफ से आज प्रधानमंत्री ने आउटरीच सेशन में जो है पूरी आवाज़ बुलंद की और ये कहा कि किस तरह से गरीब देश और कमज़ोर देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा भारत जानना चाहता है जो शांति समझौता होने जा रहा है उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और किस तरह से आउटकम आएगा और चीज़ें किस तरह से जल्दी समेटी जाएंगी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से प्रभावित है। दूसरी, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर डिटेल बातचीत होगी। तीसरा, FTA को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो चीज़ें फाइनल की जा रही हैं तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको दोनों देशों के नेता डिस्कस करेंगे, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। इसके अलावा सी फेरर जिस तरह से उनकी डेथ हुई है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया G7 के मंच पर कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री आवागमन होना चाहिए और सी फेरर की रक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों की होनी चाहिए, ये किसी एक देश की बात नहीं है। और उनके बगल में ठीक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे थे। तो ये माना जा रहा है कि सीधा सीधा मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि कहीं सी फेरर प्रभावित हों या फिर उन पर कोई असर पड़े। तो कुल मिला के ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के मंच से। आज भी वही बात कही है। एक आखिरी बात प्रत्युष मैं कहना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले ही कही कि उन्होंने कहा देखिए विकास जो हो रहा है उसमें ये देखना ज़रूरी है कि विकास कैसे और किसके लिए हो रहा है और जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है इससे कमज़ोर देश प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है कि जिससे इन देशों को मदद मिल सके। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी ग्लोबल साउथ की आवाज़ को प्रधानमंत्री ने G7 के मंच पर रखा। प्रत्युष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने सीधे मेहमानों का रुख करता हूं। दीपक वोरा सर, अभी शुरुआत में हमने एक तस्वीर दिखाई, बहुत छोटी सी तस्वीर थी, कुछ सेकंड की तस्वीर थी, जिसमें एक स्टेप सीढ़ी चढ़ने के दौरान पीएम मोदी ने हाथ बढ़ाया, ट्रंप ने उनके हाथ का सहारा लिया, ऊपर चढ़े। आज का जो सिनेरियो है सर, मिडिल ईस्ट की जंग में हाथ जला चुका अमेरिका आज अपने सबसे भरोसेमंद साथी की तरफ देख रहा है। उसके सहारे की जरूरत है क्या अमेरिका को? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने ये प्रश्न पूछा, जवाब देना आसान नहीं है। पहले तो ये याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की उम्र 80 साल की हो गई है और उनकी सेहत कोई ऐसी खास नहीं है जैसे हमारे प्रधानमंत्री की है, जो हु वाज गोइंग टू टर्न 76 हो जाएंगे सितंबर में। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, योगा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ट्रंप साहब के ऊपर बहुत चुनौतियाँ हैं। What I want to tell you बेटा कि अमेरिका और भारत के जो संबंध थे ट्रंप 1 में वो बिल्कुल स्मूथली चल रहे थे। यहाँ तक बात होती थी अब की बार फिर से ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी हुआ था, नमस्ते ट्रंप हुआ था। लेकिन ट्रंप 2 में कुछ बिगड़ गया और ये सब हमारे जो द्विपक्षीय संबंध थे ये नीचे की तरफ जाने लगे, ये रोल होने लगे नीचे। क्यों? इसको अगर हम समझें, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। 1950s में, अर्ली 50s में, शायद 53 में रिचर्ड निक्सन उपराष्ट्रपति भारत में आए थे और हमसे कहा था कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, कम्युनिज्म के साथ हमको भिड़ना है। तो उस समय के हमारे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री ने कहा था बिल्कुल नहीं, हम चीन से नहीं लड़ेंगे, सोवियत संघ से नहीं लड़ेंगे, हमारी जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइंड है। उसके बाद मिड 60s में जब हमें अनाज की आवश्यकता थी, हम अमेरिका गए थे, उन्होंने हमारी मदद की थी। उस समय उन्होंने हमसे फिर से कहा था कि देखिए मदद लेने के लिए तो आप एकदम आ जाते हैं, लेकिन वियतनाम में जो हम कर रहे हैं आप हमारी आलोचना करते हैं, ऐसा मत करिए। हमने फिर जवाब दिया कि देखिए आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन अगर सोचते हैं कि आपकी पॉलिसी को हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, हम वो नहीं करने वाले हैं। अब मेरा मानना है सर कि ट्रंप साहब को ये संदेश चला गया है, वी वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स, हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आपके चमचे नहीं बन सकते। भारत इज़ टू बिग। और फाइनली सर याद रखें कि ये जो मीटिंग हो रही है इस समय G7 की, दुनिया के 4 जो सबसे शक्तिशाली देश हैं, 2 उनमें से मौजूद हैं, भारत और अमेरिका। रूस को तो बुलाया नहीं था, चीन को बुलाया था, लेकिन वो वहाँ गए नहीं। उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। सो 2 पावरफुल नेशंस, भारत और अमेरिका। भारत नंबर 3 इकोनॉमी, 3rd मिलिट्री, बेस्ट डिप्लोमेसी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब जानते हैं आप।
ये जो मीटिंग है ये बहुत अहम है और सारी दुनिया की नज़र से, बेटा वहाँ पे कुछ और लोगों को भी स्पेशल इन्वाइटीज बुलाया, हम भी स्पेशल इन्वाइटी हैं, मेंबर नहीं है। ट्रंप 1 में ट्रंप ने तो कहा था कि G7 बेकार का है, उसमें भारत को शामिल करो, ऑस्ट्रेलिया को शामिल करो, साउथ कोरिया को रखो, रूस को रखो, चीन का नाम नहीं लिया क्योंकि चीन डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस समय जो आप देख रहे हैं 2 पावरफुल कंट्रीज, अगर कीनिया और कनाडा की मीटिंग होती है कोई दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी है भारत और अमेरिका की। दैट मीन्स फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये मेरा कल संदेश ट्रंप साहब को चला गया है। लेकिन त्रिपाठी सर, इस दौरान कनाडा ने प्रमुखता से इस बात को रखा है कि आज G7 को भारत की आवश्यकता है। मतलब एक बड़ा मैसेज भी जा रहा है कि कब तक आप अतिथि देश बनकर के शामिल होते रहेंगे। स्थायी सदस्यता की जरूरत है G7 को, भारत की। देखिए, G7 में अमेरिका और उसको क्या कहते हैं, जर्मनी को छोड़ करके और किसी देश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर नहीं है। ये तथ्य, ये फैक्ट उनको पता हो जाना चाहिए। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि G7 की जो इकॉनमी है वो ब्रिक्स की इकॉनमी से कम है, के बराबर है, ऑलमोस्ट ब्रिक्स की इकॉनमी के बराबर है, 1 बिलियन का फ़र्क है। तो एक तरह से इतने उभरते ग्रुप की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण मेंबर होना भारत के लिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है G7 को। और ख़ास तौर से देखिए कि भारत एक पुल का काम कर रहा है। ग्लोबल साउथ के अघोषित प्रवक्ता हैं हम, अघोषित हैं लेकिन प्रवक्ता हैं, सब जानते हैं। ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्लोबल नॉर्थ में। तो इसका मतलब कि हम ग्लोबल साउथ की जो कंसर्न्स हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, वो हम वहाँ पहुँचा सकते हैं और उनकी बात सुन करके उस हिसाब से हम ग्लोबल साउथ में भी बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रोल है जो भारत के पास है। इसलिए भारत को देखिए, आज से नहीं, मेरे ख्याल से ये शायद 9वीं या 8वीं बार है जब प्रधानमंत्री को बुलाया गया है वहाँ एज गेस्ट। ठीक है, और भी देश हैं, लेकिन और भी जितने भी देश हैं, चीन तो आया नहीं, जितने भी और देश वहाँ ऑब्जर्वर या गेस्ट के तौर पे हैं, उनमें किसी की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से बड़ी नहीं है जी। और न किसी की, और वो किसी न किसी खेमे में बटे हुए हैं, जबकि हम किसी खेमे में नहीं हैं। ये चीज़ हमको बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है, बहुत ही जी वेल सॉट आफ्टर बना देती ठीक है। है। के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस मुलाकात से, इस मीटिंग से क्या भारत के लिए प्रबल संभावनाएं हैं? देखिए प्रत्युष जी, अभी G7 में भारत की उपस्थिति, अभी 2 प्रमुख अनुभवी राजनयिकों ने अपनी बात रखी है और उन्होंने स्पष्ट बताया भी है कि किस ढंग से भारत का महत्व G7 में या विश्व स्तर पर आज भारत का महत्व बना है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण ये संभव हुआ है कि किस ढंग से पूरे विश्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इस पूरे G7 की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई संदेश दिए हैं। एक संदेश महत्वपूर्ण रूप से दिया कि पीएम मोदी ने आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि विश्वास की कमी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है पूरे विश्व स्तर पर, उन सभी देशों के लिए जहाँ पर ये विश्वास की कमी के कारण से कई तरह के रिश्ते में खटास आई है। आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि जो अमेरिका से अभी जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उसमें क्या महत्वपूर्ण संदेश है। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है प्रत्युष जी, इसमें कोई कयास लगाना मैं इसे उचित नहीं समझता, क्योंकि ये जब बैठक होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो उसके बाद जो चीज़ें स्पष्ट होंगी, जो चीज़ें आएंगी, हम उस पर ही चर्चा करें तो अच्छा होगा। कयासों पर, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं होती, कि उससे कहीं भ्रम की स्थिति बनती है। विवेक जी, हाँ, विपक्ष स्वतंत्र है, बहुत सी बातें कहेगा, लेकिन मैं आज एक बात और भी कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को एक और संदेश दिया है कि जीडीपी महत्व नहीं रखता, हम किसको क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उन्हें खुद के
लिए निर्माण करने में कितना सक्षम बना रहे हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सोच को देखिए। इस सोच में वो पूरे विश्व कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए ये कह रहे हैं कि आप किसको क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि उसको आप उस देश को जिसको दे रहे हैं उसको आप तकनीकी रूप से कितना सक्षम बना रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट विषय है। तो आज भारत जिस ढंग से विश्व स्तर पर नेतृत्व कर रहा है, और जैसा कि अभी दो पूर्व राजनयिकों ने बताया कि इस पूरे G7 में दो देश, भारत, अमेरिका और जर्मनी को छोड़ के भारत के बराबर के देश नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत उसमें पार्टिसिपेट करते हुए वो पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं और उसको पूरा विश्व जो है आशा भरी नजरों से देख रहा है। मैं विवेक जी से पूछ लेता हूं। विवेक जी, भारत का स्तर कहां पहुंचा है, इस मीटिंग और से उसको पहुंचाने में नेतृत्व कितना प्रभावी साबित हुआ, ये महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग से विपक्ष को कितनी उम्मीदें हैं? आपके जो कंसर्न्स थे, आपको लग रहा है कि वो सारी चीजें एड्रेस होंगी उस मीटिंग में? देखिए, ये रूटीन मीटिंग्स हैं। G7 हो गया, G20 हो गया, पूरे देश में होती रही हैं। 1947 से आज तक बहुत मीटिंग्स हुई हैं। हमारे सभी प्राइम मिनिस्टर गए हैं। वाजपेयी जी हैज पार्टिसिपेटेड, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और करना भी चाहिए। मेरे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अच्छी बात है। हम इस बात से खुश हैं, डेफिनेटली। ये तो पॉइंट नंबर 1। लेकिन दूसरी बात यह है कि साहब इमेच्योर्ड होकर के हर मीटिंग का ढोल पीटना, हर मीटिंग को ओवर एग्जैजरेट करना, हर मीटिंग में कहीं ना कहीं बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर की मार्केटिंग शुरू कर देना इमेच्योर्डली, ये भी गलत है। आप मैच्योर्ड बात करें। यहाँ पे आपने रिचर्ड निक्सन का नाम लिया था। रिचर्ड निक्सन का नाम दीपक जी ने शायद लिया था। रिचर्ड निक्सन से मिलने जब मिसेस इंदिरा गांधी ब्लेयर हाउस गई, ब्लेयर हाउस में ठहरी थी यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ज़्यादा कॉर्डियल नहीं थे एक दिन पहले। तो नेक्स्ट डे एज अ प्रोटोकॉल जब वो ब्लेयर हाउस में आए, मिसेस गांधी ने 45 मिनट नीचे बिठाए रखा और औकात दिखा दी। और यहाँ 71 के वॉर में निक्सन का जब फोन आया कि वी आर गोइंग टू अटैक यू, यू बेटर बिहेव, उन्होंने बोला जो करना है कर लो और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और मेरे देश ने वो कर दिखाया। तो प्राइम मिनिस्टर से हमारी ये उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं एक जज्बा दिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, वी कैन बी फ्रेंड्स बट नोबडी इज आवर मास्टर। पीछे से जो ह्यूमिलिएशंस हमारे मुल्क की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने करी है, कहीं ना कहीं दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, दैट मस्ट बी टॉक्ड ऑफ। और आप अगर ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर मैं नहीं कह रहा किसी के ऊपर अपर हैंड रखिए, एक बराबरी का दर्जा होना चाहिए। एक्सॉर्बिटेंटली अमेरिका जो भी टैरिफ लगाना है लगा देगा, किसी पे भी लगा देगा। अमेरिका के मेजर इन्वेस्टमेंट्स, डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल लड़के के इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में हैं, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस फैमिली के पास। मैं ट्रंप फैमिली की बात कर रहा हूं। यू हैव टू बी केयरफुल। अंशवत्स जी को भी लाइएगा। जी, अंशवत्स जी, जब प्रधानमंत्री ये मैसेज देते हैं कि पार्टनरशिप बिना भरोसे के, बिना ट्रस्ट के नहीं चल सकती, लेन देन की सोच से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इस ट्रस्ट का क्या मतलब आप समझ रहे हैं? प्रत्युष जी, जब ये ट्रस्ट की बात आती है तो मैं इस ट्रस्ट में ये महसूस करता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि पहले की जो भारत की सरकारें थे उसने अमेरिका को बहुत लूटा है और अब अमेरिका भारत को लूटेगा, तो इस देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था कि हम, अमेरिका और भारत दोनों एक ही देश है, दोनों बराबर के देश है। पहला एक समय हुआ करता था कि अमेरिका सुपर पावर वन हम जो है नेशन हुआ करते थे, लेकिन अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो अमेरिका के सामने भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, अमेरिका के सामने भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, जब बार बार ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका को जो है इस ट्रेड डील से $500 बिलियन का जो है फायदा होगा, तो इस देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। अभी आपने जब ये डिबेट शुरू हुई थी, आपने एक वीडियो क्लिप दिखाई थी, उस वीडियो क्लिप में आपने दिखाया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो मोदी जी का हाथ पकड़ के सिर्फ एक जो है स्टेज चले थे, लेकिन कई आप ये जो दिखाने का प्रयास कर रहे हो, पूरी बीजेपी की आईटी सेल दिखा रही है कि जब मोदी जी आए ट्रंप अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। क्या इन सब बातों से, क्या उन चीजों पे हमें सवालों का जवाब मिल जाएगा कि कैसे जो है हमारी अंशवत्स जी, आपने पूरा सुना नहीं। अमेरिका ने आपने वीडियो, हमने शुरुआत में कहा कि ये चंद सेकंड का वीडियो है। इस चंद सेकंड की वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर आप एक खास चश्मे से देखेंगे तब तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन आप अगर इसके दूसरे लिहाज से देखेंगे, क्या आप ये मानते हैं, एक सेकंड सर, अगर आप किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वर्ल्ड फोरम पर आप जा रहे हैं, एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां पर आप हाथ बढ़ा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति हाथ पकड़ करके ऊपर उठ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह था कि आज जिस स्थिति में अमेरिका है, मिडिल ईस्ट में जंग में हाथ जल चुके हैं, क्या उसको आज अपने पुराने भरोसेमंद साथियों की याद आ रही है? एक ये सवाल था।
क्या आपको लगता है कि ये सवाल गलत है? इसी सवाल पे मारो मैंने नहीं, क्या आपको लगता है कि ये सवाल गलत है? नहीं, देखिए प्रत्युष जी, सवाल यहाँ पे कोई यहाँ पे सही या गलत की नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कि कौन सा सवाल पूछा जा रहा है, बात उस चीज को लेकर सही गलत की यहाँ पे बात नहीं है। लेकिन एक इस वीडियो के नाते क्या हम इस बात को जो है नकार सकते हैं कि 3 नाविक जो है भारत के अमेरिका ने मारे और इस देश के प्रधानमंत्री जो है ट्रंप के साथ गलबैया कर रहे हैं, उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, उनके साथ जोड़ ट्रैक कर रहे हैं, तो इस चीज को नकारा जा सकता है? तो यहाँ पे मोदी जी जो है ट्रंप के साथ जो है गलबैया कर रहे हैं, उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, उनके साथ जोड़ ट्रैक कर रहे हैं, ट्रंप और मोदी जी के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या इस बात से नकारा जा सकता है कि भारतीय माइग्रेंट्स को अमेरिका ने कैसे हथकड़ी लगा के भेजा? क्या इस बात से नकारा जा सकता है? क्या इस बात से नकारा जा सकता है कि कैसे जो है अमेरिका ने अमेरिका भारत और पाकिस्तान को हाइपनेट करने का काम किया था और कैसे भारत को बार बार जो है अपमानित करने का काम किया था, गाली बकने का काम किया था? किस बात से नकारा जा सकता है? बस 5 सेकंड लेना चाहूंगा। जवाब ले लीजिए सर। ऐसा है सर, ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा, आपने यहाँ 2 पूर्व राजनयिक और एक मेजर जनरल साहब बैठे हैं और आपने एक छोटा सा क्लिप दिखाया और उस क्लिप में दिखाया कि किस ढंग से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हाथ पकड़ के उनको ऊपर लाया। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मैं कई बार सुन चुका हूँ बोरा साहब को, त्रिपाठी साहब को, तो बॉडी लैंग्वेज जो होती है बहुत कुछ मैसेज करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह के जो जेस्चर्स क्रिएट होते हैं, इसके एक संदेश हैं और ये संदेश पूरे विश्व को जाता है। मैं समझ सकता हूँ विपक्ष की बहुत सारे बातों की जो उनके मन में विरोध है और जिस ढंग से वो विपक्ष है, उनका काम है इस तरह के प्रश्न उठाना। खैर वो अपना इतिहास नहीं झांकेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि कहाँ कितनी जो है हत्याएं हुई, क्या क्या हुआ और भारत ने उस समय इनके रहते हुए क्या क्या किया। लेकिन आज वो दिन नहीं है कि उस तरह की बातों को फिर से उभारा जाए और कहें। मैं इनको इतने याद दिला दूँ कि आपके समय क्या परिस्थितियाँ थी अमेरिका के सामने। ये भी आज कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए वैसे प्रत्युष जी, क्योंकि इसको मैं बहुत उचित नहीं मानता हूँ। जो समय बीत गया, जो निकल गया, आज हम किस स्थान पर खड़े हैं, आज भारत का विश्व में क्या स्तर है, भारत के प्रति लोगों की सोच किस स्तर तक बढ़ी है, सम्मान कितना भारतीयों का बढ़ा है, आज हमें इस पे विश्लेषण की जरूरत है। मैं भी बता सकता हूँ कि आपके दौर में कैसे चेकिंग होती थी, अमेरिका में किस किस लोगों की क्या क्या, और आपकी जबान बंद रहती थी। ऐसी बहुत सारी घटनाक्रम हुए हैं। तो खैर अभी भी, और जहाँ तक टैरिफ का प्रश्न है, तो इसी अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगाया था। इसी अमेरिका ने फिर घटाकर उसको 18% पे लाया, फिर उसको कई मामलों में 0% पे लाया। तो ये सारे घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन इसमें हम अच्छे चीज़ों को लेकर, जो अभी त्रिपाठी साहब ने कहा कि हम जो ग्लोबल साउथ को जो नेतृत्व कर रहे हैं, हम उससे क्या संदेश विश्व को देना चाह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। और यहाँ पर न जाइए कि ये चर्चाएं खुलेंगी कि जब रिचर्ड एडिसन के समय क्या हुआ और कैसे हुआ और आज उसकी हालात क्या है। तो ये कम्युनिस्टों से तो पूरा विश्व नहीं गवर्न होने वाला, कम्युनिस्ट तो पूरे देश से समाप्ति हो रहे हैं। 1-2 जगह बच गए होंगे, उसके अलावा कम्युनिस्ट रहे नहीं, क्योंकि इस विचारधारा ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा सत्यानाश किया है। इस विचारधारा ने ही सबको बर्बाद किया और आज इस हालात पर है कि आज वहां पर हाँ सुन लीजिए देखिए, यहाँ पे के शर्मा जी ने कहा कि अगर पूर्व की सरकारों पे जो है खुलेगी बात तो फिर सब चीज पे होगी। आप खोलिए बात। हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि कैसे भारत की एक जो डिप्लोमेट थी दिव्यानी, उनके साथ अमेरिका ने कैसे दुर्व्यवहार किया और हमारी सरकार ने कैसे यूएस की एम्बेसी से जो है सिक्योरिटी विड्रॉ करने का काम किया, उनको घुटनों पे लाने का काम किया। आप बात करिए पूर्व की सरकारों पे, आप पूर्व की सरकारों पे बात करिए कि कैसे मनमोहन सिंह जी, जिनको आप कमजोर प्रधानमंत्री कहते थे, उन्होंने कैसे यूएस को ओपनली कंडेम किया। सीरिया पे जैसे अमेरिका ने जब जो है अटैक करने का काम किया, तो पूर्व की सरकारों पे बात करिए। आप पूर्व की सरकारों पे बात करिए कि कैसे इंदिरा गांधी जी अमेरिका के दबाव में नहीं आई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो आप पूर्व की सरकारों पे बात करिए। आप पूर्व की सरकारों पे बात करिए कि कैसे राजीव गांधी जी ने मालदीव में कैसे अमेरिका ने जो है वहां पे तख्तापलट करने का प्रयास किया। तो वहां पे हमने जो पूरा के शर्मा जी आपका जवाब, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। मैं आ रहा हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी सर आपके पास। नहीं, आप क्यों शर्मसार होना चाहते हैं अंशु जी? इंदिरा जी के समय में और नेहरू जी के समय में किस ढंग से अमेरिका से क्या क्या हेल्प मांगा गया, क्या क्या चीज़ों के लिए भारत सहमत हुआ, ये शर्मसार करने वाली बातें क्यों आज के दिन करना चाहते हैं?
आप बात सबको करिए ना, पता मैं है कहना तो चाहता हूँ कि आप उस समय आपने किस स्तर पर पहुंचे, लेकिन मैं उसमें समय इसलिए नहीं गवाऊंगा। मैं आप एक प्रत्युष जी इनको बताइए, थोड़ा शांति, इनके अपने समय बोले एक करके बोले भैया, मैं समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हर्षवर्धन जी एक एक करके आपने बोला उस वक्त तो सुन रहे मैं इसलिए उस पे नहीं जाता क्योंकि इस पूरे ये बहुत थोड़े समय का डिबेट होता है, इसने इस तरह की बातें आरोप प्रत्यारोप में मैं इसे समाप्त नहीं करना चाहता। मैं तो वो अच्छी चीज़ों पर बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि वो सारा इतिहास कई बार सुनाया गया है। शायद नए आए हैं प्रवक्ता, शायद इनको नहीं ज्ञान होगा, लेकिन इस विषय पर बहुत चर्चाएं हुई। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक जी, ये सारी चीजें अध्ययन अपने यहाँ भी कीजिए, लेकिन मैं एक बात मात्र कहता हूँ, जो 3 नाविकों का संदर्भ है मैं उस पर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकायदा देश के विदेश मंत्री ने इस पर अपना जो है असहमति व्यक्त की, उनको बुलाया, अमेरिकी दूतावास के 2 अधिकारियों को बुलाकर उनके सामने प्रोटेस्ट रखा। ये सारी जो चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं वो सारी चीज़ें की गई और अमेरिका को संदेश भी दिया गया है। तो इसलिए आप इस तरह का प्रोपोगंडा मत फैलाइए। ये झूठ से कुछ नहीं होता है सर, ये झूठ फैलाकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत जहां है, भारत का जो मान है, सम्मान है, वो बना रहने वाला है। मोदी जी का नेतृत्व जो है वो आज भी प्रभावी बना हुआ है, इस पे कहीं दो। ठीक है विवेक जी, सुनिए। अरे बाबा, बहुत कुछ बना हुआ है, आपका भी बना हुआ है। हम तो कह रहे हैं के शर्मा का भी बहुत मान सम्मान बना हुआ है। अब आप सुनिए, व्हाइट हाउस के बाहर मेरे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बाहर निकले, ही हैड टू गो एंड ही वाज बीइंग एस्कॉर्टेड टू हिज व्हीकल, और बारिश होने लगी और छतरी लेकर के व्हाइट हाउस के दरवाजे से कार तक राजीव गांधी को एस्कॉर्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। जाइए और यूट्यूब पे सारे दर्शक इस वीडियो को चेक करिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या रिस्पेक्ट मिली, और दरबान की तरह साथ में अमेरिका का राष्ट्रपति चला। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। आपकी कोई बात नहीं सुनता। अब आप सुनिए, खरी खरी खोटी खोटी। प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोलता रहा है, हम नाचते रहे हैं। टैरिफ लगाई, आप झुके, बेइज्जत किया आपको, आप झुके। भैया, कम्युनिस्टों से क्या सीखेंगे हम? झुके। विवेक जी, कम्युनिस्टों से हम क्या सीखें? आपने नहीं देखा किस ढंग से ट्रंप साहब ने मोदी जी का सम्मान किया है, लेकिन आप स्तरहीन कम्युनिस्ट हैं। आपकी भाषा, आपका स्तर, मैं उस स्तर पे नहीं गिरूंगा, उस स्तर पे नहीं गिरूंगा, क्योंकि कम्युनिस्ट जो है वो हमेशा से अराजक रहे हैं। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। पूरा विश्व ने देखा ट्रंप ने मोदी जी का किस स्तर तक जाकर सम्मान किया है, लेकिन आपकी मानसिकता जो है, आप चीन के दलाल हो, चीन के दलाल हो, इसलिए बड़े होकर के सोच करते रहे। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर को बताइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, मैं आज की मुलाकात पर आऊंगा और आज के अमेरिका और आज जो मीटिंग होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की और पीएम मोदी की, नाटो ये है, नाटो वो है, बहुत कुछ हमने सुना है। और जब मिडिल ईस्ट की जंग चल रही थी, अमेरिकी प्रेसिडेंट बार बार कह रहे थे नाटो सदस्यों से कि आप आइए, हमारा सहयोग कीजिए, कोई साथ नहीं आया, धमकी दे दी, खत्म कर देंगे हम नाटो को। आज जिस अमेरिकी प्रेसिडेंट की मुलाकात हो रही है पीएम मोदी से, तो मतलब अब उन्हें क्या कहा जाए कि एक लाचार प्रेसिडेंट, एक टूटा हुआ, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग में हाथ जल चुके हैं, ईरान से समझौता करना पड़ा है, जिस एजेंडे, जिस टारगेट को लेकर जंग छेड़ी गई थी वो भी पूरा नहीं हुआ, और समझौते की शर्त पर अमेरिका आ गया। देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो ये कि भारत किसी भी समय में, उसका कोई भी नेता अपने हितों के साथ समझौता नहीं करता है। भारत निश्चित तौर पर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पहले की बात अलग थी, आज हम सुपर पावर में शामिल हो गए हैं। ये अच्छा है कि कांग्रेस के भीतर भी ये रियलाइजेशन है कि पहले भारत देश के तौर पर उतना शक्तिशाली नहीं था, आज वो शक्तिशाली हुआ है। उसकी इकोनॉमिक वजह है, उसकी जो डिफेंस की वजह से, हमारी मिलिट्री है, हमारी माइट, हर तरह से हम आगे बढ़े। लेकिन ये जो, जिसको हम बार बार कह रहे हैं ना कि G7 की जो मुलाकात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने जो वहां पर स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठकर, वो पूरी तरह से ट्रंप को आईना दिखाने वाला था। विश्वास की जो कमी दुनिया में पैदा हुई है, उसका अगर कोई एक व्यक्ति जवाबदेह है, जिम्मेदार है, तो दुनिया के सर्वशक्तिमान देश अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अपने दोस्तों के साथ भी एक तरह से कहें कि विश्वासघात किया है। जो आप कह रहे हैं नाटो के देश इनके साथ नहीं है, यूरोपीय यूनियन के देश ने, उसकी वजह यही है कि ट्रंप
आज कुछ तो कल कुछ, पल में तोला पल में माशा, इस तरह से डिप्लोमेसी नहीं चलती। और अमेरिकी प्रेसिडेंट इतना हल्का व्यवहार करे ये भी कभी नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इस स्थिति में भी, इस वोलाटाइल कंडीशन में भी जो भारत ने जो व्यवहार किया है, और ठीक बात है, ये तो तथ्य के तौर पर है ना कि हमारे नाविक मारे गए, वो प्रतिबंधित जहाज पर थे, हमारे नाविक थे, हमारा जहाज नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे नाविक मारे गए। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने 2 बार कार्यकारी राजदूत हैं उनके जेसन मीक्स, उनको बुलाकर हड़काया। विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो से बात की, हालांकि मार्को रूबियो ने उसको स्वीकार उस तरह से नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमारी टेरिटरी में आए और प्रतिबंधित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उसका जिक्र किया और कहा कि हमारे भारतीय नागरिक उसमें उनकी जान गई है, और यह भी कहा कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था वो मुश्किल में पड़ी है तो इस वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से पड़ी है, जो पूरी तरह से ट्रंप जिम्मेदार। जो सबसे बड़ी बात थी जिसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए, दुनिया का कोई देश वो नहीं कर पाया। कोविड में जो विवेक जी का चाइना है प्री देश, वो तो खुद ही जूझ रहा था, वो तो चाइनीज वायरस का ओरिजिन था कोविड का। भारत ने 150 से अधिक देशों को दवा और वैक्सीन दिया। भारत ने वहां खड़े होकर बात की जो अमेरिका को करना चाहिए था, यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए था, यूरोपीय यूनियन को करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। वो भारत ने करके दिखाया। और फिर मैं कह रहा हूं, विवेक जी को भी रखिएगा साथ में। विवेक जी और विघ्न संतोषी प्रजाति क्या कर रही थी, वो कह रही थी ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, ये तो हम नहीं लगवाएंगे, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। और उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री लाइन में लगकर क्राइटेरिया के लिहाज से अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगवाता है। ये शायद दूसरी सरकार रही होती तो संभव नहीं था, वरना मंत्री जी के बेटा बेटी को पहले लगता, उनके माता पिता को पहले लगता, आम नागरिक को बाद में लगता। हमने दुनिया को करके दिखाया। हर दुनिया के संकट में भारत खड़ा है। अब मुश्किल क्या है कि जब इस देश में एक बड़े वर्ग का संकट ये हो गया है, कह रहे ये तो सब बदल जाएगा, भारत बेहतर हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, और लोगों को भूल गया क्या? टैरिफ की बात कर रहे हैं। कहा तो था कि एप्पल एकदम रहेगा नहीं है, खत्म हो जाएगा। एप्पल 25% से ज्यादा अपनी असेंबली लाइन यहां लेकर आ गया, 25% से ज्यादा। अमेरिका में बिकने वाला लगभग हर फोन भारत में बन रहा। मुझे लगता है कि देश जहां खड़ा है उसको नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक जरूरी, ओके सर, विवेक जी, एक जरूरी लाइन, एक जरूरी लाइन, ये स्वर्ग जिसको कहते हैं ना स्टेट्समैनशिप, नरेंद्र मोदी ने अपने व्यवहार से स्टेट्समैनशिप दिखाई है, और ट्रंप उनके सामने बहुत हल्के और बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सुनिए, ये स्वर्ग बन चुका है, भारत स्वर्ग है। स्वर्ग में बहुत कुछ सब बढ़िया है, नॉर्थ कोरिया है, समस्या नहीं है, कम्युनिस्टों के है, पढ़ाई है, सब कुछ अच्छा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी यहाँ पर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं साहब, सब कुछ कूल है। अरे मिस्टर त्रिपाठी, इसी चैनल जी न्यूज पर तुरंत उधर भेजना पड़ेगा, इसी चैनल जी न्यूज पर डेमोक्रेसी आपको अच्छी नहीं लगती। ओवरलैप मत करिए, सुनिए मेरी बात। हाँ नहीं, बिल्कुल सुनिए बात। इसी चैनल पे जी न्यूज पर प्रत्युष खरे के प्रोग्राम में जब G20 हुआ था, तब आप और मैं थे, और तब कहा गया कि साहब किसी भी कंट्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भारत नहीं दे रहा है। उसके नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट जो बाइडेन गए वियतनाम, वहां करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनसे पूछा गया हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ G20? तो बोले आई टोल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स ऑफ योर कंट्री आर नॉट वेरी गुड। तभी हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, बट ऑल इज अरे कमाल है। G20 के नेशन जो दिल्ली में बैठक हुई, ऐसी बैठक कहीं हुई नहीं। अफ्रीकी नेशन को हमने शामिल कराया। अगर ग्लोबल साउथ की वॉइस की बात करें तो हम सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस बने, और सहमति से हमारे से चीजें जारी हुई। मुश्किल अश्विनी श्रीवास्तव को लाइएगा। अश्विनी श्रीवास्तव, मैं माफी चाहूंगा, आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल है कि पाकिस्तान से यारी वाली खुमारी उतरते ही भारत की याद आ गई अमेरिका को। देखो, ये सच्चाई है कि अमेरिका को याद आई इसलिए कि अगर आप देखें, आप बहुत अच्छी बात डिस्कशन में ये पॉइंट आया कि अमेरिका ने परख लिए हैं अपने सारे यूरोपियन देश, नेटो कंट्रीज, मगर कोई उनका साथ नहीं दिया। और उसको मालूम है अगर उन्होंने इंडो पैसिफिक में चीन का मुकाबला करना है तो क्वाड बड़ा इंपॉर्टेंट, और भारत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए प्रत्युष की भारत और जो अमेरिका का ट्रेड है वो $140 बिलियन है। भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और हमारा जो ट्रेड सरप्लस है
हम $87 बिलियन वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं और $53 बिलियन ही इंपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो बात आ रही है कि ऐसी क्या बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में। देखो, एनर्जी सिक्योरिटी की हमने बात की, हम उसको डाइवर्सिफाई करें हैं क्योंकि हमारे पास ट्रेड सरप्लस तो हो सकता है हम ज्यादा अभी ऑयल भी लेंगे और गैस भी लेंगे और वैल्यू। सर, इस बीच एक तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप जब वहां पर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार जरा प्ले कीजिएगा। दीपक बोरा सर, मतलब हल्के फुल्के अंदाजिया लहजे में इन्होंने कहा आई एम द बॉस। वाकई अमेरिका अब बॉस रह गया है दीपक बोरा सर। अब सर इतना ही कहूँगा, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, और क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो फैमिली फोटोग्राफ वहाँ खींचा गया था, आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, इमैनुअल मैक्रोन जो होस्ट थे उनके राइट पे थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेफ्ट पे। हम लोग मेंबर नहीं हैं G7 के सर। ये पहली बार मैंने देखा है कि फर्स्ट रो राइट नेक्स्ट टू द होस्ट एक इनवाइटेड कंट्री को खड़ा किया गया। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर हम मेंबर होते G7 के, मैंने तो ये कई बार किया है सर अपने करियर में, हम जाते हैं होस्ट के प्रोटोकॉल ऑफिसर के पास कि भाई मेरे बंदे को यहाँ खड़ा कर दो, वहाँ खड़ा, डिसीजन वो लेता है। पर इस बार अगर फ्रांस ने ये अहमियत दी है, दोनों जो वहाँ सबसे शक्तिशाली देश के लीडर्स थे इर्द गिर्द अपने एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैक्रोन साहब ने रखा है, ये अपने आप में एक संदेश देता है कि इंडिया हैज़ अराइव्ड। अब भारत वो नहीं है जो 3rd, 4th, 5th वर्ल्ड का था, अब भारत अपनी वर्ल्ड में जीता है और भारत की वर्ल्ड दुनिया को आकर्षित करती है सर। जी के त्रिपाठी सर, क्या ट्रंप अब एक तरफा फैसला टैरिफ पर, ट्रेड पर ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को ये एक तरफा फैसला इतनी जल्दी ले पाएंगे। वैसे नोइंग ट्रंप को जानते हुए हालात बचे उनके एक तरफा फैसला लेने के। जी, हालात बचे उनके एक तरफा फैसला लेने के? हालात तो नहीं बचे हैं, लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप, आप उनके साथ कोई चांस नहीं ले सकते। वो कुछ भी कह दें और फिर पलट जाएं। अभी आपने देखा जो ईरान के साथ जो समझौता हुआ है, हाँ। साफ साफ उसमें है कि दूसरे फेज में $300 बिलियन का वो रिकंस्ट्रक्शन और रिपेरेशन का फंड होगा। हाँ। ट्रंप कह रहे हैं, हमने नहीं कहा। ट्रंप टैरिफ लौटा रहे हैं सर, $10 अरब। तो ये यूएस वापस कर रहा है, देखिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रंप क्या करेंगे, कब करेंगे, इसको ये शायद ट्रंप खुद ही नहीं जानते, इसलिए ट्रंप की बातों पे 50% तो डिस्काउंट रखना ही चाहिए। के शर्मा सर कुछ कहना चाहते? के शर्मा जी, देखिए, मैं केवल एक बात पर मुझे थोड़ी तकलीफ हुई इसलिए बोल रहा हूँ। अभी विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि आप जो है स्वर्ग मानिए। विवेक जी, 140 करोड़ भारतीयों के लिए भारत ही स्वर्ग है। आप जैसे कम्युनिस्टों के लिए भारत स्वर्ग नहीं होगा। आपका स्वर्ग चीन हो सकता है, नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि हम भारतीयों के लिए भारत स्वर्ग है। आपकी और हमारी सोच में बेसिक ही अंतर है। पहली चीज़ तो आपको गर्व नहीं अपनी मातृभूमि पर, क्योंकि आप विदेशी धरती के मानसिकता पर जीते हैं। दूसरी बात, अभी कहा कि ट्रंप को क्या कहने वाले हैं, क्या कहेंगे, ये प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये असर रहने दो, ये बकवास बंद करो। विवेक श्रीवास्तव बाकी है, 45 मिनट के बाद बकवास बंद हो जाएगी। उस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आता है वो भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। सर, समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को एक बार समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।